हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विद किंग प्रोडक्शन यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की ये वीडियो जो है आपके आने वाली एनटीपीसी और ग्रुप डी एग्ज़ाम के लिए स्पेशल ये क्लास चल रहा है, जो कि सीरीज़ है ये यूथ कंपटीशन टाइम का। और इसमें जो है आपको यहाँ पर प्रीवियस ईयर रेलवे का सारा पेपर मिलेगा देखने को, जो भी अभी तक हुए हैं प्रीवियस ईयर एनटीपीसी, ग्रुप डी, जेई, आरपीएफ, कांस्टेबल, एसआई, ठीक है, स्टेज 1, स्टेज 2 एलपी का एक्सेट्रा, कांस्टेबल, ठीक है। तो ये सारे आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। तो इसीलिए ये सीरीज़ को चालू किया गया है, क्या कि यहाँ पर जो है अगर ये बुक अगर आप लोग कंप्लीट कर लेते हैं ना, तो आपको जो है साइंस से तो एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा ग्रुप डी में। एनटीपीसी में तो आपको जीके पढ़ना ही पड़ेगा थोड़ा सा, और साइंस भी पढ़ना पड़ेगा। तो दोनों पढ़ना है, तो साइंस भी पढ़ लीजिए यहाँ पर, उसके बाद जीके तो मैं पढ़ा ही रहा हूँ वहाँ पर, ठीक है। तो दोनों कवर हो जाएगा। तो बस इस सीरीज़ को देखते जाइए कंटिन्यू, ठीक है। और ये कंटिन्यू चलेगा अभी से लेकर के एग्ज़ाम तक। तो आज का जो है टॉपिक पहला फिजिक्स लिया हूँ मैं, जैसा कि मैंने बताया था आप लोगों को कि चैप्टर वाइज ये फिजिक्स चलेगा। और इसमें आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मात्रक, मापन और मापन यंत्र को, ठीक है। पहला टॉपिक पढ़ेंगे हम लोग इसमें, पहला पार्ट में यूनिट को, क्योंकि जो है यूनिट से 77 प्रश्न आज मैं लिया हूँ इस वीडियो के लिए। मैं तो ले रहा था आपको मेज़रमेंट तक ले रहा था, ठीक है, यूनिट और मेज़रमेंट तक ले रहा था, ठीक है, 2 पार्ट को। लेकिन कुछ कारणवश जो है एक बार वीडियो बनाया वो गलत हो गया, मतलब कुछ गड़बड़ी होने के कारण, तो वो करेक्शन करने में मेरा पूरा ख़राब हो गया, ठीक है। मतलब वो फॉर्मेट ही ख़राब हो गया था, तो वीडियो प्ले ही नहीं हो रहा था, ठीक है। इसलिए मुझे ये डबल वीडियो बनाना पड़ा। और आपको जो है अभी मैं 3 बज रहा है, ठीक है, तो अभी मैं ये वीडियो बना करके आप लोग को प्रोवाइड करा रहा हूँ, ताकि आप लोग, जैसा कि मैंने आपको टाइम दिया था कि 9 बजे आपको मिल जाएगा, 9 बजे AM में, तो आपको मिल जाएगा उस टाइम में, ठीक है। इसीलिए मैं आपको इस टाइम में बना करके रेडी कर रहा हूँ, ताकि आपको उस टाइम प्रोवाइड हो जाए। तो जैसा मैं बात बताया था आपको कि आप लोगों से प्रॉमिस किया था कि कल को, यानी कि 4 नवंबर से स्टार्ट हो जाएगा आपका ये सीरीज़, तो वैसे स्टार्ट हो जाएगा, टेंशन वाली कोई बात नहीं है। तो बस आप लोग जो है ये छोटा सा वीडियो पहले ये 24-25 मिनट का वीडियो जो है ये देख लीजिए, ठीक है। उसके बाद जो है कंटिन्यू चलेगा और लॉन्ग वीडियो चलेगा, ठीक है। ये पहला पार्ट है, और इसके बाद जो है फिजिक्स का 15 पार्ट आएगा, ठीक है। उसके बाद 15 पार्ट में ख़त्म हो जाएगा पूरा फिजिक्स। तो चलिए गाइस, शुरू कर लेते हैं बिना किसी बकवासी के। और शुरू करने से पहले आपको बता दूं, अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, और बेल आइकन को दबाने के बाद ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, ताकि जैसे ही मैं कोई भी नई वीडियो डालूँ तो आपको उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले आपकी मोबाइल तक, तो आपको वीडियो खोजने की ज़रूरत ना पड़े। इसीलिए जो है ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करना ज़रूरी है। तो चलिए गाइस, शुरू कर लेते हैं इस वीडियो को ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करके। तो चलिए शुरू करते हैं, और आज का पहला पार्ट है। तो आज के इस वीडियो में जो है हम लोग मात्रक, मापन और मापक यंत्र, ठीक है, यूनिट, मेजरमेंट और मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट को पढ़ेंगे। और सेकंड टॉपिक पढ़ेंगे हम लोग क्या, मात्रक पढ़ेंगे, ठीक है। तो यूनिट को पढ़ने वाले हैं, तो ये चीज़ को आज कवर करना है, मात्रक, मापन, मापक यंत्र को कवर करना है। यानी कि जो बेसिक, जो हम लोग का जो बेसिक चैप्टर है यूनिट का, उसी को पढ़ने वाले हैं। तो पहला प्रश्न है, देखिए, भार की SI इकाई क्या है। तो सभी को पता होगा कि भार की SI इकाई क्या होती है, तो न्यूटन होती है। क्या होती है? न्यूटन। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे ऐड हो जाएगा। और भार मतलब क्या हो गया, भार का मतलब हो गया वेट। तो वेट का जो सूत्र होता है क्या होता है, द्रव्यमान इंटू गुरुत्वीय त्वरण। क्या होता है? द्रव्यमान होता है और गुरुत्वीय त्वरण का गुणनफल होता है भार, ठीक है। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं कैसे, kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। और इसका बीमा अगर हो जाएगा, पूछेगा, तो बीमा आप बता सकते हैं MLT-2, ठीक है। SI पद्धति में वेट का मात्रक जो है क्या होता है, न्यूटन होता है। और अन्य भौतिक राशियों का SI मात्रक भी देख लेते हैं इसके साथ हम लोग, जैसे कि मीटर का होता है M, और द्रव्यमान का जो है किलो होता है kg, और समय का जो है, समय सेकेंड से नापते हैं तो S प्रतीक होता है इसका, ठीक है। विद्युत धारा का एम्पेयर से मापते हैं तो इसका प्रतीक होता है A। ताप का होता है केल्विन, इसको डिनोट करते हैं कैपिटल K से। और ज्योति तीव्रता का होता है कैंडला, CD इसका बोलते हैं, ठीक है। और पदार्थ की मात्रा का SI मात्रक होता है मोल, जिसको MOL से डिनोट करते हैं, ठीक है।
तो ये थे 7 बेसिक यूनिट्स, ठीक है, जिसका एसआई पद्धति जो है हमें मालूम होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है देखिए भार का एसआई मात्रक, अभी हम लोगों ने पढ़ा क्या होगा, न्यूटन होगा। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे ऐड हो जाएगा। अभी हम लोगों ने ऊपर में पढ़ा इसके बारे में, भार का एसआई मात्रक। देखिए पहले तो एएलपी में पूछ दिया था टेक्नीशियन में 17/8 को, और अब जो है जेई में पूछ दिया गया, यानी कि रेलवे क्या करता है, रिपीट करता है क्वेश्चन को, ठीक है। इसीलिए आप लोग को जो है रिपीटेशन यहाँ पे ज़्यादा होता है, इसीलिए आप लोग को मैं बोलता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रीवियस ईयर को कवर कीजिए ताकि आपका हर एक प्रश्न बन जाए। समझ में आ रहा है ना। तो देखिए नेक्स्ट है संवेग की इकाई क्या है। तो संवेग की इकाई क्या होगी बताइए। तो संवेग की इकाई होगी केजी मीटर पर सेकेंड, ठीक है। केजी मीटर पर सेकेंड जो है संवेग की इकाई होती है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हट जाएगा। देखिए किसी वस्तु के द्रव्यमान एवं उसके वस्तु के वेग के गुणनफल को उस वस्तु का संवेग कहते हैं। ये तो थ्योरी हो गया। वस्तु का संवेग एक सदिश राशि है, ठीक है, एक स्केलर क्वांटिटी है। संवेग एक संरक्षित राशि है, अर्थात किसी वयुक्त निकाय का कुल संवेग स्थिर रहता है। क्या होता है, किसी भी वयुक्त निकाय का जो है कुल संवेग स्थिर रहेगा। और संवेग का सूत्र क्या होता है, द्रव्यमान इंटू वेग, ठीक है। तो द्रव्यमान को कैसे लिखते हैं, केजी से लिखते हैं, और वेग को कैसे लिखते हैं, मीटर पर सेकेंड से, ठीक है। तो यहाँ पर मीटर पर सेकेंड हो जाएगा, ठीक है। स्पीड इक्वल टू लिखते हैं ना हम लोग, स्पीड इक्वल टू लिखते हैं दूरी बटे समय लिखते हैं ना, तो उसी को लिखिए। दूरी क्या हो गया, मीटर में होगा, और समय क्या होगा, सेकेंड में होगा, ठीक है। तो स्पीड इक्वल टू क्या लिखते हैं, दूरी बटे समय, तो यही लिखा मैंने मीटर पर सेकेंड। ये बटे में इसको लिखेंगे तो एस माइनस, यानी कि मीटर पर सेकेंड ऐसे लिखेंगे तो ये हो जाएगा, ठीक है। तो दूरी का मैंने यहाँ पे लिखा सूत्र, और ये जो है द्रव्यमान इंटू में है, ठीक है। तो इसका मात्रक क्या हो गया, किलोमीटर पर सेकेंड। किसी वस्तु पर लगा बल उस वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर के बराबर होता है। नेक्स्ट है देखिए उद्योग में शक्ति की इकाई जो है क्या होगी। तो हम लोग का जो इंडस्ट्री होता है उसमें शक्ति की इकाई क्या होता है, हॉर्स पावर होता है ना, अश्वशक्ति बोलते हैं उसे, एचपी बोलते हैं। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे ऐड हो जाएगा। अश्वशक्ति जो है हिंदी में बोला जाता है, और हॉर्स पावर जो है इंग्लिश में बोला जाता है, ठीक है। जो इंग्लिश मीडियम है वो समझ जाएंगे। 746 वाट होता है एक एचपी में, पता होना चाहिए। तो व्याख्या देखिए क्या है, भौतिकी में शक्ति यानी कि पावर जो होता है, विद्युत शक्ति जिसको बोलते हैं, जो भौतिक में जो शक्ति होता है पावर, जिसको या तो विद्युत शक्ति भी बोल सकते हैं, यह वह दर है जिस पर कोई कार्य किया जाता है। मतलब यह दर क्या होता है, वह दर होता है जिस पर कोई कार्य किया जाता है, या इसे बोल सकते हैं ऊर्जा संचालित होती है, अथवा इसे इस प्रकार ही बोल सकते हैं कि एक नियत समय में कितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है, ठीक है। मतलब एक निश्चित समय में कितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे ही जो है ऊर्जा कहते हैं। या इसे इस प्रकार भी कह सकते हैं कि ऊर्जा व्यय होती है जितना उसे, ठीक है। तो पावर का सूत्र हो गया, तो पावर का सूत्र हो गया शक्ति का कार्य बटे समय, मतलब किए गए कार्य का अनुपात में जो है टाइम होगा, ठीक है। तो शक्ति की इकाई जो है जूल पर सेकेंड अथवा वाट होती है। क्या होती है, जूल पर सेकेंड या वाट होती है। उद्योग में उपयुक्त जो शक्ति होती है पावर, यह मुख्यतः अशक्ति यानी कि हॉर्स पावर में मापा जाता है, जबकि एक हॉर्स पावर मतलब कितना होता है, 746 वाट या जूल पर सेकेंड होता है। नेक्स्ट है देखिए ध्वनि को मापने के लिए कौन से एकक यूनिट को उपयोग किया जाता है, यानी कि ध्वनि को मापने के लिए हम लोग किस यूनिट का उपयोग करते हैं। तो सभी को पता होगा कि डेसिबल का उपयोग करते हैं ध्वनि को मापने के लिए। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे ऐड हो जाएगा। तो ध्वनि को मापने के लिए डेसिबल एकक यूनिट का उपयोग किया जाता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार यानी कि WHO के अनुसार जो है 45 डेसिबल ध्वनि जो है मानव के लिए सर्वोत्तम होती है, ठीक है। WHO के अनुसार जो है 75 डेसिबल के ऊपर ध्वनि को मानव स्वास्थ्य के लिए हानिकारक माना जाता है, ये भी कहा है WHO ने। नेक्स्ट है विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या है। तो विद्युत आवेश का अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि विद्युत आवेश का एसआई मात्रक जो होता है क्या होता है, ये होता है कूलाम। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बैठ जाएगा। तो विद्युत आवेश यानी कि इलेक्ट्रिक चार्ज पदार्थों को परस्पर रगड़ने में उनमें आकर्षित करने का गुण उत्पन्न हो जाता है। मतलब पदार्थ को अगर आपस में रगड़ा जाए तो क्या होगा, उसमें एक गुण उत्पन्न होगा जिसे हम लोग क्या कहते हैं, स्थिर विद्युत कहते हैं, या उनमें संचित गुण को आवेश कहते हैं, ठीक है। जो गुण उसमें संचित होगा उसे क्या कहेंगे, आवेश कहेंगे। यह दो प्रकार के होते हैं, एक धन आवेश यानी कि पॉजिटिव चार्ज और एक ऋण आवेश यानी कि नेगेटिव चार्ज। इलेक्ट्रिक आवेश का जो नाम है अंग्रेजी वैज्ञानिक थे बेंजामिन फ्रैंकलिन ने दिया था, ठीक है। और एसआई में इसका मात्रक होता है क्या, कूलाम। नेक्स्ट देखिए
प्रकाश वर्ष निम्नलिखित में से किसकी इकाई है? तो प्रकाश वर्ष किसकी इकाई होती है? दूरी की होती है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बैठ जाएगा। अगर आप लोग से पूछ दिया जाए कि एक प्रकाश वर्ष में कितना किलोमीटर होता है, जो कि दूरी का मात्रक है, तो एक प्रकाश वर्ष में जो है 9.46 इंटू 10⁻12 किलोमीटर के बराबर होता है। और मीटर में बोलेगा तो 15 मीटर, ठीक है, 10 की पावर जो है 15 हो जाएगा। यहाँ पर 12 है, अगर मीटर में अगर पूछेगा तो क्या होगा, यहाँ पर 15 होना चाहिए था, ठीक है। तो किलोमीटर में ये सही है, मीटर में अगर बोलेगा तो 15 मीटर होगा लास्ट में, ठीक है। नेक्स्ट है देखिए, प्रतिरोध की एसआई इकाई क्या है? तो प्रतिरोध जो होता है इसकी एसआई इकाई होती है क्या? ओम होती है, सभी को पता होगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ बैठ जाएगा। तो प्रतिरोध की एसआई इकाई क्या होगी? ओम हो गई। जॉन साइमन ओम जो है एक भौतिक वैज्ञानिक और गणितज्ञ थे। उन्होंने ही तार में प्रवाहित विद्युत धारा जो आई होता है, जिसको इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं, आई डिनोट किया जाता है इसे, और जिसके सिरों के बीच विभवांतर, इन दोनों के बीच का संबंध को बताया था जॉर्ज साइमन ओम ने, ठीक है, जिसे ओम का नियम भी कहा जाता है। इसमें जो है भी इक्वल टू क्या होता है? आई इंटू आर का गुणनफल होता है, इसे दर्शाते हैं। यहाँ पर आर जो है क्या है? प्रतिरोध है। नेक्स्ट है देखिए, एसआई प्रणाली में प्रतिबल की मापन की इकाई क्या है? तो एसआई प्रणाली में प्रतिबल की मापन की इकाई होती है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर सी यहाँ बैठ जाएगा। देखिए कैसे हुआ, प्रतिबल जो है, प्रतिबल इक्वल टू क्या होता है? आंतरिक प्रतिरोध बल बाय क्षेत्रफल, ठीक है। तो आंतरिक प्रतिरोध बल का हो गया न्यूटन, ठीक है, और क्षेत्रफल का क्या हो जाएगा? मीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल को कैसे करेंगे? मीटर इंटू मीटर करते हैं ना, तो यही तो होता है मीटर स्क्वायर। तो प्रतिबल को जो है इस तरह से डिनोट किया जाता है, और प्रतिबल की एसआई यूनिट क्या हो गई? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हो गई। बल की एसआई यूनिट जो होती है क्या होती है? न्यूटन होती है। और शक्ति की एसआई यूनिट क्या होती है? वाट होती है। ये भी पता होना चाहिए आप लोगों को। नेक्स्ट है, विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या है? तो विद्युत धारा का एसआई मात्रक होता है एम्पेयर। ऑप्शन नंबर ए यहाँ बैठ जाएगा। यहाँ पर राशि दिया हुआ है, ए मात्रा दिया हुआ है, तो विद्युत धारा का मात्रक हो गया क्या? एम्पेयर। आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलाम होता है, अभी हम लोगों ने सेकेंड क्वेश्चन पर पढ़ा था। और कार्य और ऊर्जा का जो यूनिट होता है क्या होता है? जूल से मापते हैं हम लोग। कार्य या ऊर्जा जो भी रहेगा उसे हम लोग क्या मापेंगे? जूल से मापेंगे। और सामर्थ्य इक्वल टू होता है क्या? वाट अथवा जूल पर सेकेंड कर सकते हैं, ठीक है। तो इतनी जानकारी आपको इस व्याख्या से मिलती है। नेक्स्ट है, आवेश की एसआई इकाई क्या है? तो अभी हम लोगों ने पढ़ा आवेश की एसआई इकाई क्या होगी, तो यह होगी कूलाम। ऑप्शन नंबर ए यहाँ बैठ जाएगा। नेक्स्ट है देखिए, निम्न को मिलान कीजिए, ठीक है। मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी यानी कि चुंबकीय फ्लक्स घनत्व का क्या होगा? तो चुंबकीय फ्लक्स घनत्व, सेल्फ इंडक्टेंस और मैग्नेटिक फ्लक्स, ठीक है, यानी कि स्वप्रेरण और चुंबक फ्लक्स, ये सबको मिलाना है। यहाँ पर जो है मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी का हो जाता है टेस्ला, और सेल्फ इंडक्टेंस जो है स्वप्रेरण, इसका हो जाता है हेनरी, ठीक है, यानी कि ये वाला हो जाएगा इसका। और फ्लक्स का हो जाएगा क्या? तो चुंबक फ्लक्स का हो जाएगा वेबर। वही यहाँ पे लिखा हुआ है, चुंबक फ्लक्स का क्या होता है? टेस्ला, और स्वप्रेरण का होता है हेनरी, और चुंबक फ्लक्स का होता है वेबर, जो अभी हम लोग पढ़ा ऊपर में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसकी इकाई ऊर्जा की इकाई के समान होती है? तो ऊर्जा की इकाई क्या हो जाएगी? ऊर्जा और कार्य की इकाई जो है समान होती है, जूल से मापते हैं इसे हम लोग। तो अंतर्राष्ट्रीय इकाई प्रणाली में यानी कि एसआई प्रणाली के अंतर्गत जूल से जो है हम लोग ऊर्जा और कार्य को व्युत्पन्न इकाई होती है इसकी, ठीक है। और एक जूल जो है 1 न्यूटन बल को बल की दिशा में 1 मीटर की दूरी तक लगाने में लगता है, ठीक है। या फिर इसे कह सकते हैं ऐसे कि 1 एम्पेयर की विद्युत धारा को 1 ओम के प्रतिरोध से 1 सेकेंड तक गुजारने में व्यय हुई ऊर्जा को, यानी कि विद्युत ऊर्जा को, या किए गए कार्य के बराबर होता है। नेक्स्ट है देखिए, शक्ति की इकाई को क्या कहा जाता है? तो शक्ति की इकाई को हम लोग क्या कहते हैं? वाट कहते हैं। शक्ति का जो इकाई होता है क्या होता है? वाट होता है। शक्ति को कहते हैं W/T, यानी कि वर्क बाय टाइम, कार्य बाय समय कहते हैं, ठीक है। शक्ति या विद्युत शक्ति वह दर है जिस पर कोई कार्य किया जाता है या ऊर्जा संचित होती है, ट्रांसमिट होती है, उसे जो है हम लोग क्या कहेंगे? शक्ति कहेंगे। और शक्ति की एसआई इकाई वाट होती है, जिसे वैज्ञानिक जेम्स वाट के नाम पर रखा गया है। किसके नाम पर रखा गया है? जेम्स वाट के नाम पर रखा गया है, इसलिए जो है इसका इकाई क्या होता है? वाट में नापते हैं हम लोग। और 1 वाट शक्ति जो है 1 जूल पर सेकेंड के बराबर होती है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसकी कोई इकाई नहीं होती है? तो सापेक्षिक घनत्व की जो है कोई भी इकाई यानी कि यूनिट नहीं होती है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ बैठ जाएगा। देखिए घनत्व का तो हो गया, यहाँ पर दिया हुआ है घनत्व, तो घनत्व का हो गया किलोग्राम पर मीटर क्यूब होता है, ठीक है। और दाब का हो जाता है न्यूटन पर मीटर या पास्कल कर सकते हैं इसे, ठीक है।
और विस्थापन को क्या कहते हैं, मीटर। तो सापेक्षिक घनत्व की कोई भी इकाई नहीं होती है, क्योंकि सापेक्षिक घनत्व दो एक जैसी इकाइयों का अनुपात होता है। क्या होता है, सापेक्षिक घनत्व जो है दो एक जैसी इकाइयों का एक अनुपात है, इसीलिए जो है सापेक्षिक घनत्व का कोई भी यूनिट नहीं होता है। नेक्स्ट है, देखिए विद्युत आवेश की एसआई इकाई क्या है। तो विद्युत आवेश की एसआई इकाई जो है कूलम्ब हो जाएगी। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बैठ जाएगा। तो विद्युत आवेश जो है किसी पदार्थ का वह गुण है जिसकी उपस्थिति में किसी अन्य आवेश द्वारा यह पदार्थ का एक बल का अनुभव करता है। यानी कि विद्युत आवेश नाम जो है इस राशि को निरूपित करने में Q, कैपिटल Q या छोटी q अक्षर का प्रयोग किया जाता है। विद्युत आवेश की एसआई इकाई जो है क्या होती है, कूलाम होती है। मतलब हुआ कि विद्युत आवेश की एसआई इकाई क्या होगी, तो कूलम्ब होगी। ऑप्शन नंबर सी यहाँ बैठ जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन जो है अदिश राशि नहीं है, मतलब सदिश राशि है। तो सदिश राशि जो है कौन है, तो बल होता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ बैठ जाएगा। तो देखिए बल एक सदिश भौतिक राशि है, क्योंकि बल को व्यक्त करने के लिए परिणाम और बल की दिशा दोनों की जरूरत पड़ती है। सदिश राशि कौन कौन होगा, बल, त्वरण, वेग, विस्थापन इत्यादि। और अदिश राशि मतलब कार्य, समय, दूरी, धारा। देखिए अदिश मतलब क्या, जिसमें दिशा नहीं हो, और सदिश मतलब जिसमें दिशा हो। सदिश मतलब जिसमें दिशा हो। नेक्स्ट है, एम्पेयर सेकेंड किसकी इकाई है। तो एम्पेयर सेकेंड जो है यह है इकाई आवेश की। ऑप्शन नंबर ए यहाँ बैठ जाएगा। तो व्याख्या देख लेते हैं। एम्पेयर सेकेंड विद्युत आवेश की इकाई होती है। यहाँ पर जो है आवेश Q, प्रवाह की धारा यानी कि करंट को I कहते हैं। अतः धारा इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q/T, या Q इक्वल टू लिख सकते हैं IT। तो एम्पेयर इक्वल टू क्या हो जाएगा, आवेश बाय सेकेंड, यानी कि आवेश इक्वल टू क्या होता है, एम्पेयर सेकेंड। ठीक है। नेक्स्ट है, ध्वनि के माप की यूनिट क्या है। तो ध्वनि की माप की यूनिट क्या होती है, डेसिबल होती है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ बैठ जाएगा। और डेसिबल को डीबी से निरूपित करते हैं। नेक्स्ट है, गैलन सामान्यतः किसमें इस्तेमाल किया जाता है। तो गैलन जो है आयतन की माप के लिए जो है गैलन का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर सी यहाँ बैठ जाएगा। और एक गैलन में जो है 3.785 लीटर होता है। और एक गैलन में जो है 3.785 लीटर होता है। ये पता होना चाहिए, फ्रिक्वेंटली एग्जाम में पूछ लिया जाता है, एक गैलन इक्वल टू कितना होता है। नेक्स्ट है, अनौपचारिक रूप से खगोलीय दूरी को व्यक्त करने के लिए लंबाई की कौन सी इकाई का प्रयोग किया जाता है। तो अनौपचारिक रूप से खगोलीय दूरी को व्यक्त करने के लिए जो है हम लोग प्रकाश वर्ष का उपयोग करते हैं। यानी कि खगोलीय दूरी का जो हम लोग क्या कहते हैं, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट होता है, जो दो ग्रहों के बीच की दूरी को कहते हैं खगोलीय दूरी। ठीक है। तो और प्रकाश वर्ष से भी बड़ा होता है ये खगोलीय दूरी। ठीक है। व्याख्या दिया हुआ है, अनौपचारिक रूप से खगोलीय दूरी को व्यक्त करने के लिए प्रकाश वर्ष इकाई का प्रयोग किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ के अनुसार प्रकाश वर्ष वह दूरी होती है जो प्रकाश द्वारा निर्वात में एक वर्ष में तय की जाती है। अतः इसे मुख्यतः लंबी दूरियों तथा दो नक्षत्रों यानी कि दो तारों के बीच की दूरी को मापने में प्रयोग किया जाता है। और एक प्रकाश वर्ष इक्वल टू कितना होता है, एक प्रकाश वर्ष इक्वल होता है 9.46 × 10⁻15 मीटर या 12 मीटर के बराबर। 10 के पावर 12 किलोमीटर होगा तो किलोमीटर में, और यहाँ पर ठीक है तो 10 के पावर यहाँ पर 12 किलोमीटर हो सकता है तो किलोमीटर में होगा, और मीटर में 15 किलोमीटर, और मीटर में जो है कितना होगा, 15 मीटर होगा। नेक्स्ट है, रेसिस्टेंस की यूनिट क्या है। तो रेसिस्टेंस की यूनिट होती है ओम। ऑप्शन नंबर सी यहाँ बैठ जाएगा। विद्युत धारा की यूनिट होती है एम्पेयर। शक्ति की यूनिट होती है वाट। प्रतिरोध की यानी कि रेजिस्टेंस की इकाई होती है ओम। और विभवांतर की इकाई होती है क्या, वोल्ट। नेक्स्ट है, दबाव की एसआई इकाई क्या है। तो दबाव की एसआई इकाई होती है दाब की, न्यूटन प्रति वर्ग मीटर, या इसे पास्कल भी कहते हैं। ठीक है। तो दाब इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम लोग, पृष्ठ के लंबवत बल बाय क्षेत्रफल, यानी किसी सतह के एकाक क्षेत्रफल पर लगने वाला बल को दाब कहते हैं। ये दाब का सूत्र होता है। दाब एक अदिश राशि होती है, इसमें दिशा नहीं होती है। इसका एसआई मात्रक न्यूटन प्रति वर्ग मीटर, या इसे पास्कल कहते हैं। नेक्स्ट है, दाब का एसआई मात्रक क्या है। तो दाब का एसआई मात्रक क्या होता है, पास्कल होता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बैठ जाएगा। नेक्स्ट है, पृथ्वी से लेकर सूर्य तक की अनुमानित दूरी की लंबाई की यूनिट क्या होगी। तो अभी हम लोगों ने बोला कि दो ग्रहों के बीच की दूरी को खगोलीय दूरी कहते हैं, यानी कि एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट से मापते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ बैठ जाएगा। देखिए, सूर्य और पृथ्वी के बीच के मध्य दूरी यानी कि मीन डिस्टेंस को एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कहते हैं।
एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट यानी कि खगोलीय इकाई इक्वल टू होता है 1.495 इंटू 10⁻11 मीटर के। अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ के अनुसार प्रकाश वर्ष वह दूरी है जो प्रकाश द्वारा निर्वात में एक वर्ष में तय की जाती है। नेक्स्ट है बल यानी कि फोर्स की एसआई यूनिट क्या है। तो बल की एसआई यूनिट होती है न्यूटन। देखिए, ताप का यूनिट होता है केल्विन, बल का होता है न्यूटन और दाब का होता है पास्कल या इसे न्यूटन प्रति वर्ग मीटर भी बोलते हैं। ठीक है, विद्युत धारा का होता है एम्पेयर, याद रखिएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी मात्रा और उसकी एसआई इकाई सही रूप से सुमेलित नहीं है। तो मैग्नेटिक फ्लक्स का टेस्ला नहीं होता है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर गलत है। फ्रीक्वेंसी हर्ट्ज होता है, प्रेशर का पास्कल होता है यानी कि दाब का पास्कल होता है और इलेक्ट्रिक कंडक्शन का सीमेंस होता है। ये सब सही है और ये वाला जो है गलत है, यहाँ पर सम्मिलित सही नहीं है ये वाला। नेक्स्ट है विस्थापन की एसआई इकाई क्या है। तो विस्थापन की एसआई इकाई होती है मीटर, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बैठ जाएगा। यह जो है एक सदिश राशि होती है, इसमें दिशा होती है विस्थापन में। देखिए, दो बिंदुओं के सबसे न्यूनतम दूरी को जो है विस्थापन कहते हैं। अगर कोई ऐसे 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 करके जा रहा है तो इसे क्या कहेंगे, दूरी कहेंगे। ठीक है, तो ये तय की गई दूरी को क्या कहेंगे, इस तरह से घूम करके अगर जाएगा कोई तो दूरी कहेंगे उसे। या तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, किसी वस्तु के द्वारा अपनी प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति के मध्य में सबसे कम दूरी वाले पथ को की लंबाई को विस्थापन कहते हैं। सबसे कम दूरी है यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, अगर ऐसे करके जाइएगा तो पूरा घूम के जाना पड़ेगा और ये डायरेक्ट यहाँ से यहाँ तक चल जा रहा है, तो ये सबसे कम दूरी है, सबसे छोटा दूरी है, तो इसी को विस्थापन कहेंगे। और इसका एसआई मात्रक जो होता है क्या होता है, मीटर होता है। नेक्स्ट है विभवांतर की एसआई इकाई क्या है। तो विभवांतर की एसआई इकाई होती है वोल्ट, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बैठ जाएगा। विभवांतर की एसआई इकाई क्या होती है, वोल्ट होती है। तो अभी हम लोगों ने पढ़ा विभवांतर की एसआई इकाई क्या होती है, वोल्ट। आवेश का कूलाम होता है, शक्ति का मात्रक होता है वाट और ऊर्जा का मात्रक होता है जूल। तो यहाँ पर पूछ रहा है शक्ति की अंतर्राष्ट्रीय इकाई यानी कि एसआई यूनिट जो है क्या है। तो शक्ति का एसआई यूनिट क्या हो जाएगा, वाट होगा, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बैठ जाएगा। देखिए, कार्य करने की दर को क्या कहते हैं, हम लोग शक्ति कहते हैं। शक्ति की अंतर्राष्ट्रीय इकाई जो है क्या है, वाट है, जो 1 जूल प्रति सेकेंड के बराबर होती है। जबकि कार्य का मात्रक क्या होता है, जूल होता है। 1 जूल इक्वल टू कितना होता है, 10⁻7 अर्ग होता है। ये बहुत बार पूछा गया एग्जाम में, 1 जूल इक्वल टू कितना होगा, 10⁻7 अर्ग होगा। ठीक है, अर्ग याद रखिएगा। नेक्स्ट है शक्ति का एसआई मात्रक क्या है। तो शक्ति का एसआई मात्रक होता है वाट, ऑप्शन नंबर ए यहाँ बैठ जाएगा और वाट को डब्ल्यू से निरूपित करते हैं। नेक्स्ट है प्रतिरोध की एसआई यूनिट क्या है। तो प्रतिरोध की एसआई यूनिट होती है ओम, ऑप्शन नंबर डी यहाँ बैठ जाएगा। देखिए, विद्युत धारा का होता है एम्पेयर, इसको ए से निरूपित करते हैं। विद्युत आवेश का होता है कूलाम, सी से निरूपित करते हैं। विभवांतर का होता है यूनिट वोल्ट, बी से निरूपित करते हैं। और प्रतिरोध का होता है ओम, जिसे ओम से व्यक्त करते हैं। नेक्स्ट पूछ रहा है किस भौतिक राशि का मात्रक ओम होता है। तो अभी हम लोगों ने पढ़ा किसका, प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ बैठ जाएगा। नेक्स्ट है जी का मान की एसआई इकाई वही है जो किसकी एसआई इकाई के बराबर है। यानी कि किसका एसआई इकाई जो है वही होगा जिसका मतलब कि जो जी के मान के एसआई इकाई के बराबर हो। यानी कि त्वरण का एसआई इकाई और जी का एसआई इकाई का मान छोटे स्मॉल जी का दोनों का एक ही होता है। गुरुत्वीय त्वरण बोलते हैं जी को। और त्वरण का एसआई इकाई जो है क्या होता है, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। और ये गुरुत्वीय त्वरण का भी जो है मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। तो गुरुत्वीय त्वरण का संख्यात्मक मान अगर पूछ लिया जाए तो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किन भौतिक मात्राओं की इकाई समान है। तो कार्य और ऊर्जा की जो है भौतिक मात्राओं की इकाई समान होती है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ बैठ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए व्याख्या दिया हुआ है, किसी पिंड यानी कि वस्तु पर किए गए कार्य की मापन लगाए गए बल की दिशा में वस्तु के विस्थापन के गुणनफल के बराबर होता है। यह जो है एक अदिश राशि होती है। इसका एसआई मात्रक क्या होता है, जूल होता है। कार्य और ऊर्जा का क्या होता है, जूल होता है एसआई मात्रक। नेक्स्ट है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर किसकी एसआई इकाई है। तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर जो है दाब की एसआई इकाई है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ बैठ जाएगा। तो व्याख्या दिया हुआ है किसी सतह की इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाला अभिलंब बल को दाब कहते हैं। इसकी इकाई जो है न्यूटन प्रति वर्ग मीटर होती है या इसे पास्कल भी कहते हैं। नेक्स्ट है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम की स्क्वायर एसआई इकाई जो है किसकी होती है। तो गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियतांक की जो है एसआई इकाई होती है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलो स्क्वायर के। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ बैठ जाएगा। न्यूटन मीटर स्क्वायर
पर किलो स्क्वायर जो है सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक यानी कि कैपिटल जी की SI इकाई होती है। इसका मान जो है क्या होता है 6.67 10⁻11 होता है। यह हेनरी कैवेंडिश के द्वारा दिया गया था यह मान। इसकी विमीय सूत्र होगी m-1 L3T-2। ठीक है। नेक्स्ट है देखिए प्रतिरोधकता की SI इकाई क्या है। तो प्रतिरोधकता की SI इकाई होगी ओम मीटर। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे हट जाएगा। नेक्स्ट है भार की SI इकाई किसकी SI इकाई के बराबर होती है। तो भार की SI इकाई और बल की SI इकाई जो है दोनों बराबर होती है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हट जाएगा। देखिए किसी वस्तु पर पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण की माप को भार या वजन कहते हैं। पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण लगभग जो है समान होता है। भार की SI इकाई क्या होती है, बल की SI इकाई के बराबर होती है। भार और बल की SI इकाई क्या होती है, न्यूटन होती है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किन युग्मक की एक ही SI इकाई नहीं है। तो बल और दबाव का जो है SI इकाई एक नहीं होता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हट जाएगा। यानी कि गति और वेग का SI इकाई जो है यूनिट जो है एक होता है। कार्य और ऊर्जा का यूनिट जो है एक होता है। विस्थापन और दूरी का एक होता है। क्योंकि बल का जो है यूनिट होता है न्यूटन और दबाव का इकाई होता है क्या, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इसीलिए जो है ये दोनों की इकाई जो है समान नहीं होती है। नेक्स्ट है चाल की अंतर्राष्ट्रीय इकाई क्या है। चाल की अंतर्राष्ट्रीय इकाई क्या होगी, मीटर पर सेकेंड होगी। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे हट जाएगा। स्पीड इक्वल टू क्या बोलते हैं, डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, इसी को लिखा हुआ है। चाल इक्वल टू दूरी बाय समय। यहाँ पर देखिए इसका व्याख्या दिया हुआ है। किसी कण या वस्तु द्वारा एकाक समय में तय की गई दूरी को चाल कहा जाता है। चाल एक अदिश राशि है जिसमें दिशा नहीं होती है। चाल की SI इकाई क्या होती है, मीटर पर सेकेंड होती है। नेक्स्ट है दाब की अंतर्राष्ट्रीय इकाई क्या है। तो दाब की SI इकाई क्या है, पास्कल है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे हट जाएगा। दाब का तो हम लोगों ने पढ़ा था कि दाब की SI इकाई क्या होती है, पास्कल या न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होती है। नेक्स्ट है संवेग की अंतर्राष्ट्रीय इकाई क्या है। तो संवेग की अंतर्राष्ट्रीय इकाई यानी कि SI इकाई जो है यह किलोग्राम पर सेकेंड स्क्वायर होता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हट जाएगा। तो किसी वस्तु के वेग तथा द्रव्यमान के गुणनफल को संवेग कहते हैं, यानी कि मोमेंटम कहते हैं उसे। संवेग की प्राय जो है p से प्रदर्शित करते हैं। संवेग का अंतर्राष्ट्रीय इकाई यानी कि SI इकाई क्या होता है, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड होता है। नेक्स्ट है निम्न में से किन दो भौतिक राशियों की इकाई एक ही है। तो यहाँ पर जो है बल और उत्प्रेक्षण और बल और भार यानी कि बल उत्प्रेक्षण और भार का SI इकाई जो है एक ही होता है। इसीलिए यहाँ पर दो ऑप्शन सही होगा। इसलिए यहाँ पर जो है आंसर में स्टार मार्क्स दिया हुआ है क्योंकि यहाँ पर दोनों सत्य होगा। देखिए व्याख्या, दाब का इकाई क्या होता है, पास्कल। भार, बल और उत्प्रेक्षक का इकाई होता है न्यूटन या किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। गति का होता है मीटर पर सेकेंड। इसीलिए जो है भार, बल और उत्प्रेक्षक जो है इसकी इकाई जो है यानी कि दोनों का इकाई जो है सबका सेम होता है तीनों का। इसीलिए जो है यहाँ पर बी और डी दोनों जो है सत्य होगा। नेक्स्ट है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर निम्नलिखित में से किसकी SI इकाई है। तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर जो है त्वरण की SI इकाई है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे हट जाएगा। किसी वस्तु के वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं, एक्सीलरेशन कहते हैं। इसका SI इकाई जो है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। यह एक सदिश राशि है। नेक्स्ट है किसकी SI इकाई जूल पर सेकेंड है। तो जूल पर सेकेंड जो है शक्ति की SI इकाई है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे हट जाएगा। और यहाँ पर लिखा हुआ है देखिए, कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। इसकी इकाई जो है जूल पर सेकेंड के बराबर होती है। तो पावर इक्वल टू क्या होता है, वर्क बाय टाइम यानी कि कार्य बाय शक्ति। यहाँ पर P इक्वल टू क्या है, शक्ति पावर, और W इक्वल टू कार्य और T इक्वल टू समय है। नेक्स्ट है देखिए किसकी SI इकाई न्यूटन होती है। तो वजन और बल की SI इकाई क्या होती है, न्यूटन होती है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हट जाएगा। इसकी व्याख्या को पढ़ लेते हैं। बल वह बाह्य कारक है जो किसी वस्तु की प्रारंभिक अवस्था में परिवर्तन करता है या परिवर्तन करने का प्रयास करता है। यह जो है बल सदिश राशि होती है। इसका SI मात्रक क्या होता है, न्यूटन होता है। भार और वजन उस वस्तु पर लगने वाले गुरुत्व त्वरण यानी कि स्मॉल g का, इसका पृथ्वी पर मान जो है 9.8 या लगभग 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। इसी गुरुत्वाकर्षण बल का परिमाण होता है ये। इसका मान जगह के साथ बदलता रहता है, ठीक है। और इसकी इकाई जो है क्या होती है, न्यूटन होती है। यह एक सदिश राशि है। नेक्स्ट है विद्युत धारा की SI इकाई क्या है। तो विद्युत धारा की SI इकाई होती है एम्पेयर। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हट जाएगा। विद्युत धारा जो है देखिए
किसी अनुप्रस्थ काट के प्रति एकांक समय में प्रवाहित होने वाले आवेश को विद्युत धारा कहते हैं। इसका एसआई मात्रक क्या होता है? एम्पेयर होता है। विद्युत धारा को आई से निरूपित करते हैं और आवेश बाय समय होता है इसका फॉर्मूला। ठीक है। शक्ति की एसआई इकाई क्या है? तो शक्ति की एसआई इकाई वाट होती है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बैठ जाएगा। तो कार्य करने की दर या ऊर्जा को रूपांतरण की दर को शक्ति कहते हैं। यदि कोई कर्ता टी समय में डब्ल्यू कार्य करता है तो शक्ति इक्वल टू क्या होगा? कार्य बाय समय, यानी कि पी इक्वल टू डब्ल्यू बाय टी होगा। तो शक्ति की एसआई इकाई क्या हो गई? वाट हो गई। नेक्स्ट है किसकी एसआई इकाई? वोल्ट है। तो विभवांतर की एसआई इकाई क्या होती है? वोल्ट होती है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे बैठ जाएगा। देखिए, किन्हीं दो बिंदुओं के बीच के विद्युत विभव के अंतर को विभवांतर कहते हैं। मतलब कोई भी दो बिंदु है, उसके बीच के विद्युत के विभव, जो यहाँ पे विद्युत का विभव जो प्रवाहित होगा यहाँ से यहाँ तक, उसके अंतर को क्या कहेंगे? विभवांतर कहेंगे। अर्थात एकाक आवेश को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में किया गया कार्य विभवांतर कहलाता है। इसे वोल्टमीटर या विभव मापी से मापा जाता है। विभवांतर का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? वोल्ट होता है। इसका मापन ओम के नियम से किया जाता है। इसका मापन कैसे करते हैं? ओम के नियम से भी किया जाता है। अर्थात विभवांतर इक्वल टू होता है प्रतिरोध इंटू विद्युत धारा। इसे भी से व्यक्त करते हैं। विभवांतर को भी से व्यक्त किया जाता है। नेक्स्ट है कूलाम्ब किसकी एसआई इकाई है? तो कूलाम्ब जो है विद्युत आवेश की एसआई इकाई है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे बैठ जाएगा। अब जो है देखिए, ये सब रिपीट हो रहा है, ठीक है। तो अब मैं बार बार ये सब नहीं पढ़ूंगा, इसकी व्याख्या, ठीक है। जो रिपीट होगा उसका व्याख्या नहीं पढ़ूंगा, आप लोग समझ जाइएगा। तो देखिए, नेक्स्ट है दाब की एसआई इकाई क्या है? तो दाब की एसआई इकाई क्या है? पास्कल है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ बैठ जाएगा। नेक्स्ट है दाब का एसआई मात्रक क्या है? तो दाब का एसआई मात्रक का भी हमने पढ़ा, पास्कल होगा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ बैठ जाएगा। नेक्स्ट है त्वरण की एसआई इकाई क्या है? तो त्वरण की एसआई इकाई क्या होती है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ बैठ जाएगा। नेक्स्ट है संवेग की एसआई इकाई क्या है? तो संवेग की एसआई इकाई क्या होती है? किलोग्राम मीटर पर सेकेंड होती है। देखिए, किसी वस्तु के द्रव्यमान तथा वेग के गुणनफल को वस्तु का संवेग कहते हैं, मोमेंटम कहते हैं। यह एक सदिश राशि होती है। इसकी दिशा वेग की दिशा में होती है। इसका एसआई मात्रक किलोमीटर पर सेकेंड, ठीक है, किलोमीटर पर सेकेंड होता है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सी तापमान की एसआई इकाई है? तापमान की एसआई इकाई जो है क्या है? तो तापमान की एसआई इकाई होती है केल्विन। ऑप्शन नंबर डी यहाँ बैठ जाएगा। देखिए, यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में तापमान की इकाई जो है क्या होती है? केल्विन, जिसे के से निरूपित करते हैं। ताप का यह पैमाना जो है लॉर्ड क्लेविन के द्वारा सन 1852 ईस्वी में प्रस्तुत किया गया था। इसमें जल के हिमांक यानी कि फ्रीजिंग पॉइंट को 273 केल्विन या डिग्री एब्स्टस में बोलेंगे तो, या इसे डिग्री एब्स्टस बोलिए, ठीक है, 373 डिग्री केल्विन या डिग्री एब्स्टस बोलिए, या क्वथनांक या जिसको बोलते हैं हम लोग बॉइलिंग पॉइंट 373 केल्विन रखा गया था, माना गया था। इन दोनों के बीच की दूरी को 100 बराबर भागों में बांटा गया है। देखिए, हिमांक पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट, इसके बीच का अंतर कितना है? 100 है ना। 273 से 373 100, तो 100 बराबर भागों में बांटा गया था, ठीक है। और इसको किसने दिया था? तो लॉर्ड केल्विन ने दिया था सन 1852 ईस्वी में। और इसकी इकाई क्या होती है? तो इसकी इकाई होती है केल्विन। नेक्स्ट है न्यूटन मीटर स्क्वायर किसकी अंतर्राष्ट्रीय इकाई है? तो न्यूटन मीटर स्क्वायर जो है यह दाब की एसआई इकाई है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ बैठ जाएगा। नेक्स्ट है भार की एसआई इकाई वही है जो किसकी एसआई इकाई के बराबर है? तो भार और बल की एसआई इकाई जो है दोनों बराबर होती है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ बैठ जाएगा। नेक्स्ट है आवेश की एसआई इकाई क्या है? तो आवेश की एसआई इकाई जो है क्या होगी? तो आवेश की एसआई इकाई होती है कूलम, ठीक है। यहाँ पर दिया ही नहीं है, इसलिए यहाँ पर स्टार मार्क्स दिया हुआ है, ठीक है। तो देखिए, एक इलेक्ट्रॉन पर जो है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम का ऋण आवेश होता है। जबकि देखिए, बोल्ट जो है यह विभवांतर का होता है इकाई, वाट जो है शक्ति का होता है वाट, और जूल जो है किसका होता है? कार्य का होता है, तथा एम्पेयर जो है विद्युत धारा का होता है। एम्पेयर जो है विद्युत धारा का होता है, मात्रक है, ठीक है। दी गई भौतिक राशियों में क्या सापेक्ष राशि नहीं है? तो समय जो है एक सापेक्ष राशि नहीं है। समय जो है किसी के लिए नहीं रुकता है, अतुलनीय है, ठीक है। समय जो है क्या है? अतुलनीय है, किसी से तुलना नहीं कर सकते हैं, इसीलिए जो ये सापेक्ष राशि नहीं है। तो समय भौतिक राशियों की सापेक्ष राशि नहीं होती है, क्योंकि समय जो है किसी अन्य भौतिक राशि पर निर्भर नहीं करती। सही बात है, समय किसी पर निर्भर नहीं करता है, चाहे आप जिंदा रहें चाहे आप मर जाए, ठीक है। ये किसी के लिए नहीं रुकता है। नेक्स्ट है निम्न में से किस राशि के लिए मात्रक नहीं होती है? तो अपेक्षित घनत्व का मात्रक नहीं होता है, पढ़ा था हम लोगों ने। ऑप्शन नंबर सी यहाँ बैठ जाएगा। तो यहाँ पर देख लीजिए, अपेक्षित घनत्व का जो है कोई मात्रक नहीं होता है। घनत्व का जो है
किलोग्राम मीटर क्यूब होता है, या इसे कह सकते हैं ग्राम सेंटीमीटर क्यूब होता है। बल का जो है न्यूटन या किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर कर सकते हैं, और संवेग का जो है क्या होता है मात्रक किलोग्राम मीटर पर सेकेंड होता है। नेक्स्ट है, निम्न में से किस युग्म की इकाइयाँ समान नहीं होती है? तो बल और दाब की इकाइयाँ जो है समान नहीं होती है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे बैठ जाएगा। देखिए, बल और दाब की इकाइयाँ समान नहीं होती है क्योंकि बल का एसआई मात्रक जो होता है क्या होता है न्यूटन, या इसे लिख सकते हैं किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और दाब का एसआई क्या होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, या इसे पास्कल कहते हैं। इसलिए जो है बल और दाब का एसआई इकाई समान नहीं होता है। नेक्स्ट है, ओम मीटर की इकाई है किसकी? तो ओम मीटर इकाई है प्रतिरोधकता की। ऑप्शन नंबर ए यहाँ बैठ जाएगा। तो ओम मीटर जो है प्रतिरोधकता की ऐसा इकाई है, 1 मीटर लंबे किसी पदार्थ का टुकड़ा जिसके अनुप्रस्थ काट दिया जाए, उसका क्षेत्रफल जो है 1 वर्ग मीटर होता है, तब पदार्थ के उस टुकड़े का प्रतिरोधक जो है प्रतिरोधकता कहलाती है। प्रतिरोधकता या विशिष्ट प्रतिरोध जो है, इसे पी से डिनोट करते हैं, इक्वल टू होता है आर इंटू ए बाई एल होता है ओम मीटर। ठीक है। नेक्स्ट है, किसकी एसआई इकाई एम्पेयर है? तो विद्युत धारा की एसआई इकाई क्या होती है? एम्पेयर होती है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बैठ जाएगा। नेक्स्ट है, देखिए, मंदता की अंतर्राष्ट्रीय इकाई जो है एसआई इकाई क्या है? तो मंदता की एसआई इकाई होती है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती है। देखिए, मंदता जो है किसे कहेंगे? किसी गतिमान वस्तु के वेग परिवर्तन दर को त्वरण कहते हैं। यदि वेग परिवर्तन की दर ऋणात्मक हो तो इसे मंदता कहा जाता है। तो मंदता की एसआई इकाई क्या होगी? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस युग्म की एसआई इकाइयाँ समान है? तो कार्य और ऊर्जा की एसआई इकाई क्या है? समान होती है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ बैठ जाएगा। नेक्स्ट है, 1 पास्कल इक्वल टू कितना होता है? तो 1 पास्कल इक्वल टू होता है 1 न्यूटन मीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर ए यहाँ बैठ जाएगा। 1 पास्कल इक्वल होता है 1 न्यूटन मीटर स्क्वायर के बराबर होता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से सही मिलान करना है। तो वाट इक्वल टू होता है न्यूटन मीटर। ठीक है। किलो वाट इक्वल टू हो जाएगा 1000 वाट के बराबर, और 1 किलोवाट जो है 3.6 × 10⁶ जूल के बराबर होता है, और 1 HP इक्वल टू क्या होता है? 746 वाट के होता है। ये सही मिलान होगा। ठीक है। तो इसमें देखिए कौन सा होगा? तो इसमें जो है ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर मिल रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ बैठ जाएगा। नेक्स्ट है, विभवांतर की एसआई इकाई क्या है? तो विभवांतर की एसआई इकाई होती है वोल्ट। ऑप्शन नंबर सी यहाँ बैठ जाएगा। नेक्स्ट है, विद्युत धारा की अंतर्राष्ट्रीय इकाई यानी कि एसआई इकाई क्या होती है? तो विद्युत धारा की एसआई इकाई क्या होती है? एम्पेयर होती है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ बैठ जाएगा। नेक्स्ट है, तरंग धैर्य का एसआई मात्रक क्या है? तो तरंग धैर्य का एसआई मात्रक होता है मीटर। ऑप्शन नंबर डी यहाँ बैठ जाएगा। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा एसआई इकाई मोल का प्रतीक है? तो मोल का प्रतीक होता है MOL। ऑप्शन नंबर बी यहाँ बैठ जाएगा। नेक्स्ट है, विद्युत ऊर्जा व्यय का वाणिज्यिक मात्रक क्या है? तो विद्युत ऊर्जा व्यय का जो है मतलब जो हम लोग विद्युत ऊर्जा व्यय करते हैं, जो हम लोग खर्च करते हैं विद्युत ऊर्जा को, उसका वाणिज्यिक मात्रक जो है, जो व्यापारिक मात्रक है, वो क्या है? तो ये होता है किलोवाट घंटा होता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ बैठ जाएगा। इसी में हम लोग जो है बिजली का मीटर को मापते हैं। ठीक है, किलोवाट घंटा में। नेक्स्ट है, जो मात्रक होता है कूलाम पर सेकेंड का दूसरा नाम क्या है? कूलाम पर सेकेंड का दूसरा नाम है एम्पेयर। ऑप्शन नंबर बी यहाँ बैठ जाएगा, और एम्पेयर को ए से निरूपित करते हैं। नेक्स्ट है, तरंग वेग का एसआई मात्रक क्या है? तो तरंग वेग का एसआई मात्रक होता है मीटर प्रति सेकेंड। ऑप्शन नंबर बी यहाँ बैठ जाएगा। नेक्स्ट है, ध्वनि प्रदूषण किससे मापा जाता है? तो ध्वनि प्रदूषण जो हम लोग मापते हैं डेसिबल में। ऑप्शन नंबर ए यहाँ बैठ जाएगा। नेक्स्ट है, ध्वनि की प्रबलता जो है मापी जाती है किससे? तो ध्वनि की प्रबलता हम लोग डेसिबल से ही मापते हैं। ऑप्शन नंबर सी यहाँ बैठ जाएगा। तो ध्वनि की प्रबलता जो है डेसिबल से मापी जाती है। ध्वनि तरंग अनुदैर्ध्य तरंग होती है। जब ध्वनि तरंगे की आवृत्ति 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच होती है, तब उसकी अनुभूति अपने कानों के द्वारा होती है। ठीक है, तब उसकी अनुभूति जो है कानों के द्वारा होती है। इन्हें हम श्रव्य ध्वनि यानी कि सुनने वाली ध्वनि तरंग कहते हैं। वायु में ध्वनि की चाल होती है 332 मीटर पर सेकेंड। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है वायु में ध्वनि की चाल कितनी है, तो 332 मीटर पर सेकेंड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डेसिबल। तो देखिए, आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, क्योंकि मैंने आप लोग के लिए 100+ बनाया था। वो वीडियो जो है थोड़ा सा गड़बड़ हो गया कुछ टेक्निकल एरर के कारण। ठीक है, वीडियो बना नहीं और फॉर्मेट गलत हो गया। ठीक है, तो इसीलिए मुझे ये दूसरा वीडियो बनाना पड़ रहा है, और अभी जो मैं वीडियो बना रहा हूँ ये रात का 1-1:30 बज रहा है। ठीक है, तो अब मुझे भी थोड़ा सोना है। ठीक है, इसके बाद मैं आप लोग के लिए कल से कंटिन्यू कर दूँगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। ठीक है,
नेक्स्ट जो है आपका चैप्टर होगा मेज़रमेंट। तो नेक्स्ट चैप्टर जो है आप लोगों का क्या होगा, मेज़रमेंट। ठीक है, पहला यूनिट जो है कंप्लीट हो गया, यूनिट मैंने कंप्लीट कर दिया इसीलिए, नहीं तो मेज़रमेंट भी कंप्लीट कर देता आप लोग के लिए। इसलिए पहला जो भाग था, पहला 1 भाग, उसको कंप्लीट किया यूनिट को। ठीक है, तो आप लोग थोड़ा सा समझिए मेरा भी प्रॉब्लम को। ठीक है, तो इसके बाद जो है आपका यही चैप्टर चलेगा। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं 77 प्रश्न को। तो थैंक यू गाइज।